पाणिदंशने मयाणम् तिलोसयाराडम् रमोसिया शव्यसिद्धारम् रमो अरिहन्तारम् रमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोई सव्यसाहुरम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव खजारार श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव खजारार श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य उपसर्ग विजेता गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। खेल रहे थे खेल था ताश का पत्ता। ये ताश के पत्ते ने कितनों को नाश करके रख दिया और जिसने इस खेल को समझ लिया तो उसे ताश के पत्तों से विकास कर लिया। जिसने समझा उसका विकास हो गया और जिसने नहीं समझा तो उसका नाश हो गया। अब देखना है कि हमें विकास करना है तो खेल खेलना कैसा है और अगर हमें नाश करना है तो खेल कैसा खेल रहे हैं। खेल हमें खेल रहा है तो मतलब कि आपका नाश हो रहा है और अगर खेल आप खेल रहे हो तो समझ लेना कि आप विकास कर रहे हो। पांडवों ने खेल खेला था तो नाश हो गया। जब उन्हें बोध हो गया तो उसी खेल में ऐसा खेल खेला कि खिलाड़ी बन करके 3 तो मोक्ष चले गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि में लटक गए। 5 का रहस्य बहुत है। अगर आप देखिए तो आपके शरीर में हाथ हैं, कितने हाथ हैं? उन 2 हाथों में बल किसका है? 5 का है ना। अगर ये उंगलियां ना हो तो फिर हाथ हाथ कहलाएगा क्या? नहीं होती, शोभा ही खत्म हो जाती है। अगर इसे 5 का इतना महत्व, अगर इन 5 को एकत्रित करना है, इसका संगठन बहुत बड़ा है। लेकिन भैया अनुपम जी, ये 5 हाथ की जो उंगलियां हैं क्या एक से बराबर हैं क्या? सभी का काम एक सा है क्या? सभी एक ही काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर इस उंगलियों को सोचें कि नहीं हम 5 को एक बराबर करके रहेंगे तो क्या नाम भैया आपका? अभिषेक भैया, ठीक है। एक भूत का एक वर्तमान का, दोनों नाम हमारे पास हैं। तो अभिषेक भैया, अगर हम अपने हाथ की 5 उंगलियों को बराबर करना चाहते हैं तो कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं महाराज, लेकिन करने बैठ गए तो बेटा अभिषेक तुम्हारा हाथ बचेगा क्या? अब 5 को बराबर करोगे तो ये इसके बराबर लोगे तो कट गई ना, तो बची कितना? नहीं बचा ना। लेकिन हम एक करने के चक्कर में हम क्या करते कि हमें एक करना है, हम समाज को एक करके रहेंगे। लेकिन ये भूल है कि हम समाज को एक करने के चक्कर में बैठे रहते हैं। जब हाथ की 5 उंगलियों को तुम एक कर नहीं सकते हो, जिस दिन करने बैठ जाओगे तो उस दिन हाथ ही नहीं बचेगा। लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। जो इसका काम है तो ये नहीं कर सकती, जो इसका काम है ये नहीं, जो इसका है तो ये नहीं कर सकती। जैसे 5 अलग अलग होते हुए लेकिन है कितने? एक ही हाथ में है। हाथ तो एक ही है ना, हाथ एक है, उंगलियां अलग है और सबके काम अलग अलग है। अगर हमको एक से लाने में कोशिश करेंगे तो हाथ ही नहीं बचेगा और हाथ पूरे काम भी रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है अभिषेक भैया कि हम
महाराज हाथ भी न कटे और सब एक हो जाए तो संभव है क्या? है क्या? है पंडित जी, हाथ भी नहीं कटेंगे, उंगलियां भी नहीं कटेंगी, हम सबको एक लाइन में लगा दें, बस सबको थोड़ा सा सुकोड़ दो। अब सुकोड़ने में सब एक बराबरी में आ गई ना। बस थोड़ा झुकना सीख लो। बस हमारी समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, हम सबको एक सा करने की कोशिश करेंगे तो पता चला कि समाज ही नहीं बचेगी, धर्म भी चला जाएगा। न धर्म नाश हो, समाज भी एक हो, और बस थोड़ा सा झुकना सीखिए, थोड़ा सा नम्रता लाइए, थोड़ी सी विनम्रता लाइए, थोड़ी एक दूसरे की संवेदनाओं को समझना सीखिए, तो समाज भी जैसे आपका हाथ भी बचा रहा और आपने थोड़ी उंगलियों को मोड़ लिया, थोड़ा सिकोड़ लिया, तो सब बराबर एक में आई कि नहीं आई? इसी को बांध लिया तो ताकत बंध गई, इसी को खोल दिया तो आशीर्वाद हो गया, इसको दिखा दिया थप्पड़ हो गया, जैसा कहो सब इसी में। लेकिन कब? जब संगठन होता है तब। जब संगठन होता है तब ये पांच का मात्र जब हाथ से, बस ये हाथ हमारे परिवार को एक करने की शिक्षा दे रहा है, समाज को एक करने की शिक्षा दे रहा है, काटना किसी को नहीं, बस सभी का काम अलग अलग है, अलग अलग काम सबको सौंप दो, लेकिन रखो एक हाथ के अंदर। नहीं तो अभिषेक सोचे कि इस उंगली का काम है, इसका तो काम नहीं, तो चलो इसको अलग करो, इसका काम है, इनका तो काम नहीं है, तो चलो इन चार को अलग कर दो, तो बताओ तुम्हारा हाथ बचेगा क्या? भले ही इसका कुछ काम ना हो, इसी का ही काम है, किसका ही काम है, लेकिन फिर भी इन्हें लेके चलना पड़ेगा। अगर इसको हटा दिया इनके चक्कर में, पता चला कि तुम्हारा हाथ हाथ ही नहीं रहा। बस पंडित जी समाज में यही चल रहा है कि अब तो पंडित जी का काम है ही नहीं, पंडित जी को अलग करो। अब पंडित जी थोड़ी काम के बचे, अब तो हो गया काम, अब हमारे इनसे काम नहीं, हमें तो अनुपम से काम है, अनुपम जी को पकड़ लो, पंडित जी को अलग करो। बस यही भूल में हमने तोड़ा फोड़ी शुरू की, पता चला हमारी समाज का हाथ ही टूट गया। युवाओं, जितने बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने कभी घर में चक्की देखी हाथ वाली? हम आपसे इसलिए पूछे, अगर हम पुराने लोगों से पूछेंगे वो कहेंगे महाराज देखी क्या, हमने तो चलाई भी है। लेकिन हम आप लोगों से इसलिए पूछे कि क्योंकि अब तो जमाने हैं, मिक्सी का जमाना है, आटा डालो, गेहूं डालो, नीचे से आटा, ना हाथ लगाना ना कोई, बस बटन चटकाओ, काम चालू। चाहे उसमें भी खोल के कभी देखना तो कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं अनुपम भैया, अभिषेक भैया? चक्की देखी घर में रखी थी कि मात्र म्यूजियम में देखना है कि किसी उसमें देखा है? रखी ना। तो कभी चलाई है कि चलते हुए देखी है क्या? कि चलाई भी है? चलाई, लेकिन माँ तुमने तो चलाई ना। पंडित जी से पूछो, पंडित जी ने स्वयं अपने हाथ से चलाया है और स्वयं अपने हाथ से पीसा भी होगा। पंडित जी कई बार होता है कि जब देवी को या माँ को नहीं बनाना होता तो अपने हाथ से भी पीस के खिलाना पड़ता है। तो युवाओं ये बताओ बहनों कि चक्की के पार्ट कितने होते हैं? अभिषेक भैया तो सबको मौन है, सभी लोग बताओ चक्की के पार्ट कितने होते हैं? 2 पार्ट चक्की को होते हैं, एक ऊपर और एक। तो चलता कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो ऊपर वाला चलता है तभी तो गेहूं पिसता है ना। अगर ऊपर वाला ना चले तो गेहूं नहीं पिसेगा। लेकिन चलता कौन है? नीचे वाला चलता है क्या? नहीं चलता ना। कोई काम का नहीं, हटा दो। अरे चलते ही नहीं है ना, कोई काम का ही नहीं है ना। अनुपम भाई चलता है क्या? जब नीचे का चल नहीं रहा अभिषेक भैया तो फिर ऊपर वाला चल रहा, ऊपर को ही चलने दो ना, नीचे को हटा दो। क्यों रखे बेफालतू को उसको हम? अरे महाराज जब नीचे का ही हटा देंगे तो ऊपर वाला कितना भी चले, आटा पिसेगा किसमें? आड़ तो उसी का लेना पड़ेगा ना, धरना तो उसी के ऊपर पड़ेगा। तब तक नहीं रखेंगे तो आटा पिसेगा कैसे? बस अभिषेक भैया यही है हमारी समाज की हालत कि हमने जो काम करनी उसे तुरंत बाहर कर दिया। युवाओं ध्यान रखना बहनों,
जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, नीचे का स्थायी ऊपर घूम रहा है, लेकिन घूमने वाला पार्ट ये अहंकार में ना आ जाए कि मैं घूमता हूं, ये तो कुछ करता नहीं है, मेरे ही बल पे सब हो रहा है, मैं ही करने वाला हूं, ये तो बेफालतू है, हटाओ इसको। जिस दिन उसको हटा देगा तो वो पार्ट कितना भी चलता रहे, उसका सार कुछ मिलने वाला नहीं होगा। उसको पीछने के लिए नीचे वाले का सहारा चाहिए। ऐसी बहनों, जितने वृद्ध हमारे यहाँ समाज में हैं, ये मत सोचो कि अब ये करने वाले कुछ नहीं, कोई काम के नहीं, करने के लिए तो अनुपम अभिषेक शुभम दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं। करना तो हम युवाओं को है, वृद्ध तो घर में बैठे कुछ करते नहीं है। हम ही महाराज को लाएंगे, हम ही कार्यक्रम कराएंगे, हम ही वेदी प्रतिष्ठा में आगे आएंगे, ये बुढ़े तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भूल मत जाना, चक्की के नीचे पाट का ध्यान रखना। नीचे का पार्ट हट गया तो फिर ऊपर कितना भी चलता रहे, कुछ पिसने वाला नहीं। ऐसी अगर समाज से ऐसे वृद्ध लोगों को तुमने मान सम्मान देना बंद कर दिया, इनसे पूछताछ करना बंद कर दिया, तुम कितने भी दौड़ फदौड़ करना, समाज में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितने युवा हैं, सब में पहले ये जितने वृद्ध हैं, इनका सम्मान करना सीखिए, इनका सम्मान रखिए, इनकी विनय रखिए, उनका पूरा ध्यान रखिए। और जितने बुजुर्ग हैं, इनसे भी यही कहना है कि जितने हमारे ये नवयुवक हैं, इनको ऊपर अपना वरद हस्त बना के रखें। क्योंकि अगर नीचे वाला चाहे कि मैं वजन नहीं सहना चाहता हूं, हटाओ, मैं ऊपर वाले को नहीं चलने दूंगा अपने ऊपर, तो बताइए अब आटा चलेगा? तुम में दम है नहीं, और जो में दम है उसको चलने दे नहीं रहे हो, तो फिर बताओ फिर आटा पिसेगा कैसे? इसलिए आप करने में असमर्थ हो तो आप इनका इतना सपोर्ट करो, इन्हें हाथ लगा के सहारा दो और इनको घूमने दो। तुम इनके नीचे वाले पार्ट बनो और इन युवाओं को ऊपर वाले पार्ट बना के घुमाते रहो, ताकि धर्म का आटा ऐसा निकलता रहे और हमारी जिन शासन की प्रभावना होती रहे। जितनी युवा बैठी हैं बहनों, ये मत सोचना बूढ़ी दादी हो गई, घर की गाय दूध देना बंद करे तो लोग उसे कानी होश में डाल देते हैं, गौशाला में छोड़ आते हैं। लेकिन जिस माँ ने तुम्हें माँ जन्म दिया, अब वो बूढ़ी हो गई, कोई काम की नहीं, तो अनुपम ये मत सोचना कि हमारी देवी पूरा काम करती है, अभी बूढ़ी तो करिए, कुछ करती नहीं, चलो छोड़ दो अनाथ आश्रम में या किसी महाराज जी के पास। हाँ, महाराज जी के पास छोड़ देना वो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम समाधि तो ढंग से कर लेगी। नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा है तो बेचारे कुड़ कुड़ के असमाधि हो गई। ऐसे ये पंजा सिखा रहा है, ये पांच, ये समझना, ये कोई चक्की का कोई खेल नहीं, लेकिन इस खेल से ही सब कुछ सिखाया जा रहा है अभिषेक भैया। ये पंजा जो सिखा रहा है, 5 उंगली की बात चल रही थी, एक करने के लिए झुकने की जरूरत है, काटने की जरूरत है। चाहे कोई 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे खंडेलवाल हो, कोई भी हो, हमें अलग अलग नहीं होना है, हमें एक होके काम करना है, तभी हम अपनी मुट्ठी में ताकत लाएंगे। वैसे तो पंडित जी लोग कहते हैं कि महाराज अब हमारी जैन समाज की संख्या बहुत कम बची है। कितनी बची भैया? शुभम भैया, क्या नाम? अंकित भैया, कितनी संख्या बची? महाराज मुट्ठी भर हमारी समाज है, लेकिन मुट्ठी भर है, लेकिन मुट्ठी में कितनी उंगली है? ध्यान रखना, पंजा का खेल है ये, हमें रहते स्वाध्याय से करा। भले ही हमारी समाज पंडित जी मुट्ठी भर है, लेकिन ये मुट्ठी भर समाज किसी की मुट्ठी में नहीं है। लेकिन जब ये समाज अपनी मुट्ठी बांधती है तो अच्छा को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। होना चाहिए संगठन, एक एक उंगली को अलग मत करना, वरना तुम कितनी भी मुट्ठी बांधने की कोशिश करोगे, तुम दूसरों की मुट्ठी में तो आ जाओगे, लेकिन किसी को अपनी मुट्ठी में नहीं ले पाओगे। चल रहा था पंजा, अभी हमने पंजे को समझा, ज्ञान के, ये ज्ञान जब विवेक होगा तभी तो ये काम कर पाओगे। लेकिन ये ज्ञान भी कितने प्रकार के हैं, कल समझा कितने प्रकार का, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। वैसे तो ज्ञान के बारे में तो 2 ही हैं,
परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर उसके भेद करो तो 5 प्रकार का भी है, और ज्यादा करो तो 8 प्रकार का भी है। अनानम मठ भी अपम मधुसूदो ही अनान नारानी मण पज्जय केवल पच्चोक परोक्ष व्ययम च। जो 5 ज्ञान, उसमें से भी 3 ज्ञान कौन से जोड़ दो? कुमति, कुश्रोत, कुअवधि, तो कितने हो गए? 8 है। देखना, भेद पे भेद करो तो संख्या बढ़ेगी, और इसके भी भेद करो तो और ज्यादा 336 आ जाएंगे। तो ये ज्ञान में जितनी भेद करोगे उतने भेद, लेकिन ज्ञान कितने हैं कुल? तुम्हारे पास कितने ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। शिवम भैया, जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसमें बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं जो जन्म से ही उन्हें ज्ञान होता है। तीर्थंकर को देखो कितने ज्ञान? 3 ज्ञान होते हैं। जन्म लेते ही 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, और दीक्षा लेते ही मनापरे ज्ञान, तपस्या करते ही केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान होती फिर कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब बच्चों से पूछो कि मति ज्ञान क्या कहलाता है, तो कहेंगे महाराज अब क्या पता, मति मतलब दिमाग से जो चले वो मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो होता है मति ज्ञान। और मति ज्ञान के पूर्वक जो ज्ञात पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो क्या है? श्रुति ज्ञान। और अवधि ज्ञान जो देश काल की मर्यादा को लेकर के जो ज्ञान होता है वो इंद्री के सहायता से नहीं होता। इंद्री का सहारा लेना ही नहीं पड़ता, वहां बिना इंद्री के जो देश काल की मर्यादा लेकर के रूपी पदार्थों को जानता है वो होता है अवधि ज्ञान। और मनापरे ज्ञान जो देश क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के बिना इंद्री की सहायता से दूसरों के मन की जान जाए वो है मनापरे ज्ञान। और केवल ज्ञान जो 4 घाती का नाश करके अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है वो होता है केवल ज्ञान। अब बताइए आपको इनमें से कौन सा है? मात्र महाराज 2 है। तो महाराज जो लोग बता देते हैं, भविष्यवाणी बता देते, वो कौन सा ज्ञान है? क्या उसे हम निमित्त ज्ञान है जैसे बात हैं, लेकिन अवधि ज्ञान माने कि मनापरे ज्ञान जाने? नहीं, इसके भी बहुत भेद है माँ। इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर समझा जाए तो पूरा ऐसा द्वादशांग की व्याख्यान है कि अगर समझे वो भी अभी कुछ भी नहीं है अपने पास। ये तो हमें जो मोटा मोटा है वो हम बता दें कि सूक्ष्म से अरे एक की व्याख्यान किया जाए तो हमारे पास इतना ज्ञान है, लेकिन इतना ज्ञान की व्याख्यान अभी हमारे पास शास्त्र ही नहीं बचे। इसलिए अनुपम भैया ये 5 प्रकार के ज्ञान को भी समझा किसके माध्यम से? ताश के उसे 5वें नंबर के पंजे से हम एक एक की व्याख्यान समझ रहे हैं। अब हमने समझा था पाप कितने होते हैं और पापों से बचने के लिए रास्ते जो दो हैं, उन रास्तों में व्रत कितने हैं? एक तरफ 5 अनुव्रत हैं तो एक तरफ महाव्रत हैं। अब से भैया एक तरफ क्या है? 5 अनुव्रत किससे? पापों से बचने के लिए, और एक तरफ 5 महाव्रत हैं पापों से बचने के लिए। और अगर महाव्रत धारण करके निर्दोष चर्या का पालन करेगा तो पंचम गति को प्राप्त करेगा। कौन सी गति? पंचम गति। जो 4 गति अभी तक हमने सुनी थी कि देव, नरक और त्रियंच मनुष्य, अब ये पंचम है। इनसे अलग होकर के जो है सिद्ध अवस्था वो पंचम गति है। अब देखना कि ये 5 व्रतों में भी इनकी भी भावनाएं कितनी होती हैं पंडित जी? 5 भावनाएं होती हैं हर व्रतों की, चाहे वो अनुव्रत हो चाहे महाव्रत। इसमें भी क्या 5 भावनाएं आचार्य भगवान कहते हैं। पहले व्रत में कौन सा व्रत है मां आपका? अहिंसा। अब अहिंसा व्रत में आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े होंगे, सभी की 5 भावनाएं बताई हैं, सभी के 5 अतिचार भी बताए हैं। लेकिन ये 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं? पहले भावना समझते हैं।
समय हो रहा है, जल्दी बताना। 5 भावनाएं। पहले सत्यानुव्रत की कौन सी भावना होती है माँ? वचन गुप्ती, मन गुप्ती, ईर्ष्या समिति आती ना। 5 भावनाएं की बात चल रही है। तो पहली कौन सी है? वचन गुप्ती। आपके पास वचन गुप्ती क्यों? क्योंकि मेरे वचनों के माध्यम से किसी की हिंसा ना हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी है तीर की कमान, जो बाण से पीड़ा नहीं होती, जो वाणी से पीड़ा होती है। जितने जरूरी नहीं कि बाण छोड़ा जिसके ऊपर वो मरे या ना मरे, लेकिन वाणी ऐसी वो हर पल मरता ही रहता है। पहले वाणी पे लगाम लगाइए। पहले अभिषेक भैया लोग कहते थे कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। अंकित भैया सही है ना? यही सिखाया था ना स्कूल में। तो क्या जो सिखाया था ऐसी जी रहे हो क्या? क्या इस जो सूत्र हमें दोहाबली में सिखाया गया था, जो हमारे वृद्धों ने, हमारे माता पिता ने अपने संस्कारों में सिखाए कि बेटा अच्छे से बोला करो, मीठा बोला करो, हित मित प्रिय बोला करो, तो क्या ये भाषा है क्या? महाराज अब वो दिन गए कि जब प्रेम से कक्का कक्का जी करके हाथ जोड़ते थे। अब कक्का जी कक्का को नहीं, अब तो सीधे धक्का दो तब समझ में आते कि हाँ कक्का है। क्यों? पहले तो बात मानते थे, लेकिन अब तो महाराज ऐसा नहीं। अब तो हमने दोहा बदल दिया, जमाना बदल चुका है। पहले माँ साड़ी पहन के आती थी, घूंघट डालती थी। अब तो साड़ी भी गोल, घूंघट भी गोल। जब उनके पहनावा खान पान बदल चुके हैं। क्यों? अब से वैसा ही नहीं है। पहले पंडित जी घरों के अंदर एक कुत्ता आदमी बैठा दिया जाता था कि घर के अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, ध्यान रखना। और अब क्या हो गया कि अब कुत्ता बैठा दिया कि कोई आदमी ना घुस जाए। जब जमाना बदल गया तो महाराज हमने भी अपने दोहा बदल दिए। तो कौन सा दोहा बदला इनने? मान लो पहले का दोहा था कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन हमारे अभिषेक भैया कहते महाराज वो जमाने गए, अब तो जमाना ऐसा है कि वाणी ऐसी बोलिए सुनना पावे कोई, और सुनने वाला तड़प तड़प के 6 महीना तक रोए। उसे भी तो लगना चाहिए कि हाँ किसी ने हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पहले कोई ईंट मारता था तो लोग उस पर फूल फेंकते थे, लेकिन अब फूल फेंकने के जमाने गए। अगर कोई पत्थर मारा तो हम उसका जवाब, कोई ईंट मारेगा तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। लगना तो चाहिए कि हम भी मर्द हैं। भलाई शरीर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। ये है पहले अहिंसा। हमने आज तक यही मां पढ़ाई कि हिंसा क्या होती, किसी जीव का वध कर देना हिंसा है। यही समझा ना? यही पाठशाला से पढ़ते आए, बचपन से यही सिखाया कि बेटा किसी जीव का वध करोगे तो हिंसा का दोष लगेगा, इसलिए किसी जीव का वध मत करना। लेकिन आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बतलाते हैं कि मात्र जीव का वध करना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी को बदनाम करना महाहिंसा भी है। जान तो नहीं ली, लेकिन बदनाम इतना कर दिया कि बेचारा पल पल मर रहा है। इसलिए अभिषेक भैया वध करना तो हिंसा ही है, और बदनाम करना उससे भी महाहिंसा है। क्योंकि वचन की बात चल रही है, अहिंसा व्रत की चल रही है माँ। दूसरा है मन। अब मन के माध्यम से आप किसके बारे में क्या मालूम है माँ कि आपके कोश कौवा के कोसने से कभी ढोर मरते हैं क्या? नहीं मरते। लेकिन नहीं मरते, लेकिन आपने अपने परिणामों की विशुद्धि का नाश कर दिया। कितनी बार माँ आपने बच्चों को जन्म दिया? कितनी माँ है जो अपने बच्चों को चाहती है जान से ज्यादा? बताओ, सभी चाहते ना? देखना अभिषेक भैया, माँ क्या कह रही है अंकित भैया कि माँ जितनी बैठी है सभी अपने बच्चों को जान से ज्यादा चाहती है, लेकिन बच्चा भी ऊधम करे और ना माने तो माँ कहती मर जाता तो
अच्छा हाँ, ऐसा नहीं होता माँ, ऐसा होता है माँ, जब बच्चा नहीं मानता, रोता है, रूठता है, किसी चीज का परसा मना करने पर भी नहीं मानता, मर जाता तो अच्छा। अब बताओ माँ, तुम्हारे कहने से बच्चा मरेगा क्या? मरेगा वो अपने पाप पुण्य से। लेकिन माँ, तुमने मन में भी ऐसे विचार ला लिए ना, तो तुमने हिंसा का तो दोष लगा लिया और अपनी ममता का गला घोंट दिया। वो मरे या ना मरे, तुम्हारा ममता तो मर गई, हो गई हिंसा। अभिषेक भैया इतना ही नहीं, कभी कभी देवी ये कह देती कि कहाँ से आ गया, नहीं होते तो अच्छा। नहीं होता, जब एक मांग पूरी ना करो, क्योंकि इनकी मांग इतनी सी नहीं होती है, इनकी मांग इतनी होती है कि लिस्ट बनाई जाए तो पूरी नहीं कर पाओगे। लाल सिंदूर से भरना एक मांग अलग बात है, लेकिन इनकी जो मांग है, तुम पूरा जीवन भी इनको दे दोगे ना, तब भी इनकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। और ये अपनी मांग के पीछे अपनी मांग मिटा बैठती है। हाँ, आजकल तो जमाना देखो, इतनी सी मांग पूरी नहीं हुई, लो तलाक, मिटा दी मांग। एक मांग के पीछे पूरी मांग मिटाने को तैयार। अब बताओ कि कौन सी मांग भरने के लिए तुम आई हो? शादी तय नहीं होती, पहले से लिस्ट पहुंच जाती है। बहुत सी शर्तें स्वीकार करो, पहले ये हमारी मांग है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहनों, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शादी करके बहू रानी बना के भेजना चाहते हैं कि नौकरानी बना के? माँ, आप अपनी बेटियों को बहुरानी बना के भेजोगी कि नौकरानी बना के? बहुरानी ना। लेकिन बेटियां क्या कह रही हैं, नहीं हम बहुरानी बन के नहीं जाएंगे, हम तो नौकरानी बन के जाएंगे, हम तो जॉब करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जॉब करेंगे। बताओ अभिषेक भैया, इन्हें बहुरानी बड़े घर में पिता ने दिया कि जहां नौकर चाकर काम कर रहे, लेकिन तुम्हारी बेटी वह क्या सोच रही है कि हम घर में तो नहीं रहेंगे, हम तो घर के बाहर जॉब करेंगे। अब बताओ बेटियों, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुरानी बना के भेजना चाहते हैं, लेकिन तुम नौकरानी बन के जाना चाहते हो कि मैं तो जॉब करूंगी। घर की सास ससुर की बातें सहन नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिस के दफ्तर के कर्मचारियों की 10 गालियां स्वीकार कर लेंगे। घर की स्वतंत्रता से बैठने के लिए नहीं, वहां पे चेयर में बैठने के लिए भले ही घंटों घंटों का, पूरे 6 सुबह से गई शाम तक वहीं जॉब में लगी, उनकी बातें सुने, उनके काम करेंगे, लेकिन घर के काम बहुरानी ऐश आराम में नहीं रहना चाह रही। ये जमाना उल्टा हो गया भैया, बहुत खतरनाक है अभिषेक भैया। आजकल के लोगों को समझाना, हम भले ही बच्चों को इसलिए पढ़ा देते कि भैया कभी अचानक ऐसी आपत्ति पड़े तो ये अपने पैर में खड़े रहें, लेकिन इतना मतलब ये नहीं था कि पहले से ऐसे ना खड़े हो जाएं कि दूसरा भी ना चल पड़े। पहले तो परेशानी होती थी माँ कि नारियों का कर्तव्य रहता था कि जब तक पति कमा के ला रहा है, भले 10 कमाए, उसमें 10 में एडजस्ट करके आधी रोटी खाएंगे, लेकिन नारी घर की देहरी के बाहर पैर नहीं निकालती थी, देहरी के बाहर पैर नहीं निकालती थी, घूंघट के ऊपर चेहरा नहीं दिखाती थी। लेकिन अब क्या हो गया अभिषेक भैया कि देहरी के अंदर पैर ही नहीं जाते, नहीं जाते। शादी के पहले फाइनल हो जाता है कि शादी इस तारीख की होगी, इस तारीख को यहाँ जाएंगे, इस तारीख के बाद वहां से हमारी जॉब चालू हो जाएगी। न सास ने बहू का सुख देखा, न बहू ने सास को सुख दिया। ये खेल चल रहा है, ये जिंदगी का खेल। पता नहीं माँ कि तुमने खेला है कि तुम खेल रही हो कि तुम खेली जा रही हो, समझ में नहीं आ रही कि जिंदगी के ताश के पत्तों 5 ही को समझ लो। अब घर में कितने मेंबर रहते हैं? कुल 4, सास ससुर बेटा बहू, और ज्यादा हुआ तो बेटी पराए घर चली गई, तो बच्चे 4। और उनसे पूछो कि भाई कितने बच्चे करोगे, तो करके हम 2, हमारे 2। तो बच्चा भी जब बड़ा होता है तो वो कहते हैं पिताजी अब हम 1 से 2 हो रहे हैं, तो हम 2, हमारे 2, अब तुम लोग ऐसे आगे जाने दो। क्या करोगे? अब हम भी 1 से 2 होंगे, तो जो तुमने सूत्र अपनाया कि हम 2 और हमारे 2, अब बच्चा बड़ा हो तो वो भी कहता है हम 2, अब हम भी अपने आगे 2 करेंगे, इसलिए तुम ऐसा हो रहे हो तो तुम भी आगे जाने दो, या तो हमें जाने दो या तो तुम जाओ। बस यही हो रहा है कहानी।
कहीं ये खेल का मनोरंजन हम खेल में नहीं तो बर्बाद कर रहे हैं, जीवन हमारा बर्बाद नहीं। चल रही थी अभी वचन गुप्ती, मन गुप्ती, सत्यानु व्रत का, अहिंसा का पहले चला था, अहिंसा व्रत की भावनाएं चल रही हैं। फिर आता है मत ईर्ष्या। अभी ईर्ष्या पद क्या है? ईर्ष्या सी कौन सी है? 4 हाथ भूमि देख करके चलना। अब अभिषेक भैया के दिमाग में एक बात खनक रही है कि ये 4 हाथ देख के क्यों चलना? 4 हाथ ही देख के क्यों चलना? अरे सामने देखते चलो ना, आगे तक का देख लो, आधा किलोमीटर तक का देख लो, फिर देखते हुए चलो। गाड़ी तो चलाते तो आगे तक का देखते, 4 हाथ ही क्यों बोला? तो अभिषेक भैया आगम में 4 हाथ का इसलिए व्याख्यान है कि हर व्यक्ति, तुम्हारी लंबाई कितनी है? कितने हाथ के हो? 4-5 हाथ के तो हो ना। और तुम्हारे अंकित भैया 5, और ये पंडित जी कितने के हैं? 6 के। अब बताइए जितने लोग बैठे, अगर इनसे पूछे कि कौन कितने हाथ का है तो सबकी अभी अलग अलग होगी, लेकिन हर किसी की लंबाई कितनी है? 3.5 हाथ की है। लेकिन एक दूसरे के हाथ से नहीं, स्वयं के शरीर के हाथ के प्रमाण से 3.5 हाथ का आज का जन्मा बच्चा भी है। कितने हाथ का? तो कितने हाथ के हो तुम? और हमें दिख तो रहे 4 हाथ के, 5 हाथ के। अरे दूसरे के हाथ नहीं, हम अपने शरीर के हाथ के प्रमाण से 3.5 हाथ के हैं। और 3.5 हाथ के होते हुए अगर हम चल रहे हैं और कदाचित धोखे से प्रमादवश ठोकर खा के गिर गए और हाथ पसारना भी पड़ा, तो आधा हाथ ये हो गया, 3.5 हाथ का ये हो गया, तो 4 हाथ हो गए। तो 4 हाथ में अगर गिरेंगे जमीन में तो कम से कम देख के गिरेंगे, तो कोई जीव की हिंसा तो नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि ईर्ष्या समिति देख के चलिए। वो भी कितने हाथ की भूमि? 4 हाथ की भूमि देख के चलिए। अगर भूमि देख के चल रहे हो कि कदाचित कोई जीव आके मर भी गया, फिर भी हिंसा का दोष नहीं। और आप सिर ऊपर करके और नीचे चले, भले ही एक भी जीव नहीं मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंसा का ही दोष, क्योंकि प्रमाद चल रहा है। इसलिए अभिषेक भैया जितने इस रहस्य को समझो ना, कहो कि महाराज इतना और लिखा था, आज तक तो सुना नहीं। कल माँ बोल रही थी महाराज ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है जो आपने सुनाया। अरे ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हमने सुना, लेकिन कभी चिंतन नहीं किया। ऐसे नहीं कि कुछ सुना नहीं, बहुत कुछ सुना, लेकिन कभी गुना नहीं। एक गाय होती है तो जब घास खाती है ना अभिषेक, तो जब खा लेती ना तो एक तरफ बैठकर उसकी जुगाली करती है, निकालती, फिर उसको चबाती रहती, जितना चबाती फिर उसका जुगाली जितना ज्यादा करेगी फिर उतना ही ज्यादा दुग्ध प्रदान करती है। लेकिन हमने आज तक जुगाली की ही नहीं, बस खाया गया, या एक तरह से सुना यहां से निकाला। फिर आदान निक्षेपण, ये आदान निक्षेपण क्या है? अगर एक कोई भी वस्तु उठाना हो, रखना हो, चाहे छोटी हो भारी, पहले जमीन को देखना, स्थान को देखना, फिर उस वस्तु को मार्जन कर करके फिर उस पे वस्तु का लेना, धरना, उठाना, रखना है। ये आदान निक्षेपण। क्यों? अहिंसा की दृष्टि। देखते हो आप लोग भी कि जब आपके मुनिराज धूप से छांव में जाते हैं, छांव से धूप में जाते हैं, तो डायरेक्ट नहीं, पहले अपने इसे मयूर पिच्ची से धीरे से मार्जन करते हैं। धूप के जीवाणु धूप में, छाया के जीवाणु छाया में, क्योंकि इनकी हिंसा ना हो जाए। क्यों? अहिंसा महाव्रत चल रहा है। ऐसे नहीं है कि चलिए अगर रोड में चले ना, काली मिट्टी है ना, और आगे चल के लाल मिट्टी आने वाली है, तो काली मिट्टी जहां समापन है वहां पर पैरों का मार्जन करेंगे, क्योंकि पैर में काली मिट्टी के जो जीवाणु है काली मिट्टी में रह जाएं, फिर लाल मिट्टी में चलेंगे। पंडित जी अगर मंदिर में पाद अपने पैर धो के अंदर जाते ना, तो पहले पैरों का प्रक्षालन करते हैं, मार्जन करते हैं। इसका क्यों? कि किसी प्रकार के जीव पैरों में ना चढ़े हों, और गर्म जल डालेंगे तो भी मर जाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोग भी मल जाते हो ना,
और साधु भी मल जाते हैं। लेकिन आप मल जब विसर्जन करते हो तो आपके मल विसर्जन करने में पाप का आश्रय हो रहा है, और साधु भी मल विसर्जन करता है तो इनमें पुण्य का आश्रय हो रहा है। अब महाराज जी दोनों तो मल छोड़ने गए, भले ही हम एक स्थान में चलो कि तुम भी जंगल में जाना, हम भी उसी जंगल में जाएंगे, लेकिन दोनों के मल विसर्जन करने में एक को पाप का आश्रय, एक को पुण्य का आश्रय होगा। कैसे होगा? क्योंकि तुम जाओगे तो कहीं भी जाके बैठ के आ जाओगे, लेकिन ये मुनिराज जब जाएंगे तो जिस स्थान में मल विसर्जन करना हो, चाहे वो लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो, पहले भूमि को मार्जन करते हैं, भूमि को शोधन करते हैं। किसी प्रकार का छेद वगैरह तो नहीं, किसी प्रकार के जीव तो नहीं है, किसी के आना जाना तो नहीं है, किसी प्रकार की घास या अंकुर जीव अंकुर तो नहीं डले हैं, बीज तो नहीं है, फिर कहीं अपना मल विसर्जन करते हैं। ये चर्या होती है साधु की। तुम भी वैसी चर्या कुछ करते हो कुछ है, लेकिन फिर दोनों में भी अंतर होता है। फिर होता है आलोकित पान भोजन। अभी अभी एक ही भावना के आलोकित भोजन। अब ये क्या होता है माँ? शास्त्रानुसार पूर्वक जो शुद्ध भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं कि रात्रि भोजन का त्याग तो आपने कर दिया, लेकिन रात को पूरी बना लो, सवेरे खा लेंगे। अब कल सवेरे जाना है, 4 बजे की गाड़ी है, नाश्ता पानी रात्रि को बना लो, सवेरे रात को थोड़ी खाना है। बना तो सकते हो ना? नहीं बना सकते। रात को बना भोजन दिन में नहीं खा सकते, दिन का बना भोजन रात में नहीं खा सकते। समझ में आ रही ना अंकित भैया? बहुत सूक्ष्मता है। महाराज दिन में तो खा रहे हैं ना, अगर दिन में भी खा रहे हो ना अभिषेक भैया, दिन का बना भोजन दिन में भी खा रहे हो, लेकिन लाइट जला के खा रहे हो, तो आपका रात्रि भोजन का ही दोष लग रहा है। अगर जहां भोजन बन रहा है लाइट जला करके दिन का उजेला है, लेकिन महाराज दिन तो हो गया, लाइट जला के अपन भोजन बना रहे हैं, तो रात्रि भोजन का ही दोष लगेगा। अब महाराज अंधेरा है तो हम क्या करें? अरे पहले माँ घर बनते थे तो आंगन होता था, चबूतरा होते थे बहुत, अब तो तुमने वो सब मिटा दिए। क्यों? व्यवस्था पता चला हॉल इतना बड़ा और किचन इतनी सी। और पहले लोग क्या करते थे? चौका अलग बनाते थे, और ऐसा चौका जहां प्रकाश होता था। अब तो तुमने जगह बनाने के लिए कि कौन कर छोटी सी एक पट्टी बनाओ और छोटा सा दीवार उठाओ, किचन बन गई, बाकी अपना हॉल व्यवस्थित करो। अरे जहां आपका पर प्रकाश पूर्ण रूप से आ सके वहां किचन बनाओ ना। किसने कहा कि घर के अंतिम छोर में चौका बनाओ, आगे बैठक रूम बनाओ? अरे ऐसी जगह बनाओ ना कि अगर जगह कम है तो ऊपर बनाओ, ऐसी जगह जहां पूर्ण रूप से प्रकाश आ सके। या रोशनीदान है कि खिड़की है, खिड़की के अगल बगल कहीं से नहीं है, तो ऊपर ऐसे बनाओ कि जहां पूर्ण रूप से प्रकृति का प्रकाश आ सके माँ। और नहीं आता तो फिर तुम जानो, तुम्हारा वो आपको देखना है। दोष से बचना है। ये मुनिराज जब दोषों से बचने के लिए जब देख ले कि एक स्थान में रहने से हमारा राग बढ़ रहा है, किसी भक्त से प्रेम बढ़ रहा है, प्रीति बढ़ रही है, तो ये मुनिराज भी स्थान चेंज कर देते हैं, आगे बढ़ लेते कि कहीं भक्त को मुझसे राग ना हो जाए और मुझे भक्त से राग ना हो जाए, तो हमारे व्रतों में दोष ना लगने लग जाए, इसलिए निरंतर बहती रहती है। तो माँ जब इतने बड़े बड़े घर बनाए, बड़े बड़े कमरे बनाए, तो अच्छी बड़ी किचन बना लो ना। क्या जा रहा है? खुली किचन बनाओ ना, लेकिन ऐसी बनाओ कि पूर्ण रूप से प्रकाश आए, ताकि आपका रात्रि भोजन दोष से बचो। भले ही साधु आए या ना आए कोई जरूर नहीं, साधु की चर्या का पालन तो कराना, लेकिन अपनी भी तो चर्या का पालन करो कि हमारा भी तो रात्रि भोजन का त्याग है। साधु तो एक टाइम आके आहार लेगा, लेकिन वो दिन का बना का अब तो ऐसा जमाना है माँ कि शाम को बना लो, सवेरे चला देंगे। 4 बजे से चक्की चालू, पीस लिया, 4 बजे से खाना बनाना शुरू किया, 8 बजे तक तैयार। बनाए किसमें? अंधेरे में। पंडित जी सवेरे से 4 बजे से मंदिर में कुएं में बाल्टी डाल के पानी निकाल के छान के प्रातः करके अवश्य करोगे, तो वो भी तुम्हारा अशुद्ध जल ही है। जब तक सूर्य का प्रकाश जिस कुएं में नहीं पड़ रहा है, तो वो जल भी शुद्ध नहीं होता। हाँ,
नहीं होता। कई लोग तो अब वे सूर्योदय हुआ नहीं और लिया कलशी 5 बजे से ढाल के आ गए, हमने तो अभिषेक कर लिया, बस फुर्सत हो गए। ठीक है, आप करो, आपके हम मना नहीं करे, लेकिन इतना तो विवेक रखो कि सूर्य तो उदय हो जाने दो, सूर्य उदय का तो समय हो जाने दो। सूर्य उदय हुआ नहीं और तुमने किया तो बताइए पुण्य है कि पाप है। इसलिए विशेष ध्यान रखना। समय हो चुका है, पुनः भी और समझेंगे। ये तो हमारे अहिंसा व्रत के थे, ये अहिंसा व्रत चल रहा था, इसकी 5 भावनाएं। अभी अतिचार जब पढ़ोगे तो लगेगा कि इतना भी होता है क्या। माँ सुना हो या ना सुना हो, लेकिन हम वही सुनाएंगे, क्योंकि ये क्या चल रहा है, श्रुतिवर्धनी शीतकालीन वाचना। भले ही 2 दिन की हो, 3 दिन की, जरूरी नहीं कि कैंप पे तो पूरे 10 दिन का कैंप हो। कैंप में भी माँ ऐसे होते हैं कि जिनको आंखों का रोग ठीक करना ना, तो एक डॉक्टर किसको किसका ठीक करेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, एक गांव में आता है, सीधे कैंप लगाता है और महीनों का इलाज 2 दिन में करके चला जाता है। ऐसे ही समझिए कि जो चातुर्मास में तुम्हें मिलने वाला था वो तुम्हें वाचना, शीतकालीन वाचना के रूप में, कैंप के रूप में मिल रहा है। अब जितना लाभ ले सको अब तुम्हारे हाथ में। जिनको आंख का ऑपरेशन कराना हो, आंख का मतलब अपनी सोच, अपनी दृष्टि का ऑपरेशन कराना है, क्योंकि जो नहीं जानते थे, जो भ्रांति आज तक हम नहीं मान रहे थे, अब वो खुलासा हो रहा है। इसलिए दोपहर में पुनः चर्चा करेंगे। चलेगी यही शुद्धवर्धनी, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। कई लोगों ने तो ऐसा सुना था कि महाराज आज तक तो हमारी पूरी पीढ़ी निकल गई, आज तक भगवान की आयु लंबाई हम जान ही नहीं पाए, और आपने ऐसे चुटकी में बता दिया कि पता नहीं चला कि क्या हो गया। हुआ ना अंकित भैया, नहीं आए थे ना कल शाम को, नहीं आने तो कैसी मुंडी ला दी। महाराज सुना है, घर में चर्चा तो हो रही है कि महाराज जी कुछ क्या बता रहे हैं। बस ऐसे ही जितना आप शुद्धवर्धन के माध्यम से आप प्राप्त कर सको तो कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। हमारा भी समय कम है, तुम्हारा भी समय कम है। समय का कोई भरोसा नहीं कि किसका समय कितना है। पता है क्या, केकड़ी वाले आए हैं और चले जाएंगे, इनका भी समय है कि इतने बजे से इतने बजे तक रहना है, लेकिन केकड़ी वालों से बोलो कि तुम्हारा समय फिक्स है क्या। महाराज यहाँ से जाने का तो हमने तय किया है, लेकिन पक्का नहीं है कि पूरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए अंकित भैया पुनः समय, अभी तो हमने अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं को समझा है, अभी और समझेंगे कि जो 5 व्रत हैं, चाहे वो अनुव्रत के रूप में हो, चाहे महाव्रत के रूप में हो। पहला है अहिंसा के व्रत के भावनाएं। अब हम समझेंगे किसके, अहिंसा के बाद क्या आता है, तो सत्य व्रत की भावनाएं समझेंगे ना। अब भावना इसकी बड़ी गौर से सुनना, बड़ा चिंतन करना कि क्या ऐसे भी सत्य होते हैं क्या। उन सत्य को भी समझेंगे, कितने प्रकार के सत्य होते हैं और ये सत्य में कौन से सत्य में हम जीवन जी रहे हैं। तो पुनः दोपहर में समझेंगे, क्योंकि इन भावनाओं को पूरा करना जरूरी। माँ जब तक ये भावनाएं नहीं समझेंगे तो अतिचार से बचेंगे कैसे। क्योंकि 5 दोष जो चारित्र के बताए हैं पंडित जी, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और शंका, ये 5 से बचने के लिए भावनाओं को समझेंगे, फिर अतिचार भी समझेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।